हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती होंगी आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैंने 2 दिन से वीडियो नहीं डाला, इसके लिए मैं क्षमा याचना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बिजी थी। और आज मैं आप लोगों से किसलय भाग 3 के पाठ 19 जननायक कर्पूरी ठाकुर, इस पाठ को पढ़ेंगे और इस महान विभूति के बारे में जानेंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर का संबंध बिहार राज्य से है, तो चलिए इनके बारे में आज हम लोग जानते हैं। हो सकता है कि विद्या अध्ययन के पश्चात मुझे कोई पद प्राप्त हो जाए, मैं बहुत आराम से ऐश इशरत में दिन बिताऊं, बड़ी कोठी, घोड़ा, गाड़ी, नौकर इत्यादि दिखावट के सभी सामान मुझे मयस्सर हों, पर मुल्क का मुझ पर दावा कम नहीं है। अभी भारत माता परतंत्रता की पीड़ा से कराह रही है और मैं विद्या अध्ययन के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखूं, यह मुमकिन नहीं है सर। जब तक देश के प्रत्येक निवासी को सम्मानजनक और सुविधा संपन्न स्वाधीन जीवन यापन करने का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक मेरे परिजनों को भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। देखिए, जो अल्फाज हैं, अल्फाज मतलब शब्द, ये जो ऊपर के शब्द आप देख रहे हैं ना, सभी बातों को डबल इन्वर्टेड कामा यानी दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखा गया है। ये जो कथन है वो किसका है? जननायक कर्पूरी ठाकुर का। वे कह रहे हैं कि मैं, हो सकता है कि मैं पढ़ाई लिखाई कर लूँ, अच्छी नौकरी पा जाऊँ, आज जितने भी सुविधा के सामान होते हैं सब कुछ मेरे पास हो दिखाने के लिए, लेकिन उसका क्या? क्योंकि वो तो मेरे माता पिता के लिए होगा, लेकिन एक भारत माँ भी तो है जिसका मुझ पर कम दावा नहीं है। मतलब मैं उसकी भी संतान हूँ, सबसे बड़ी मेरी माँ भारत माँ है, तो मेरा उसके लिए भी कर्तव्य पड़ता है। इसलिए मैं पढ़ाई छोड़ूंगा, तब तक छोड़ूंगा जब तक मेरी माँ यानी मेरी भारत माँ स्वतंत्र नहीं हो जाती। मेरी भारत माँ अभी परतंत्र है यानी गुलामी की जंजीरों में है और उसे तकलीफ है, और जब तक मैं इसे आज़ाद नहीं कर लेता तब तक मैं पढ़ाई लिखाई जारी नहीं रखूँगा और मेरे माता पिता को अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। ये जो शब्द हैं वो किसके हैं? गरीबों के मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर के। इनमें बचपन से ही नेतृत्व क्षमता विद्यमान थी। मतलब ये जो कर्पूरी ठाकुर में बचपन से ही क्षमता थी नेतागिरी करने की, अगुवाई करने की। नेतृत्व क्षमता का मतलब होता है किसी चीज़ का संचालन करने वाला। सन 1942 में अगस्त क्रांति के दौरान, कब? डेट याद रखिएगा, 1942 में अगस्त क्रांति के दौरान उन्होंने स्वयं तो कॉलेज का त्याग किया और क्या किया, साथ ही साथ दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं आसपास के जो शहर हैं सभी स्कूलों और कॉलेजों में गए और जाकर छात्रों को इस बहिष्कार के लिए, किस बहिष्कार के लिए कि मतलब पढ़ाई अभी नहीं करना है, अभी पढ़ाई छोड़िए आप, चलिए हम लोग जो लड़ाई लगी है, क्रांति है, उसमें चलते हैं और अपना साथ देते हैं। लोक नायक जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आज़ाद दस्ता के वे सक्रिय सदस्य थे। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो आज़ाद दस्ता है उसका गठन किसने किया था? तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने। और ये भी पूछ सकता है कि जो कर्पूरी ठाकुर थे वो किस संगठन से जुड़े हुए थे? तो आज़ाद दस्ता से। अब फिर देखिए, आर्थिक तंगी से निजात पाने के लिए उन्होंने गांव में ही मध्य विद्यालय में 30 रुपये प्रति माह की दर पर प्रधानाध्यापक के पद को स्वीकार किया था। अब उन्होंने पढ़ाई लिखाई भी छोड़ दी थी, लेकिन आर्थिक तंगी, पैसे का काम तो हमेशा रहता ही है, तो पैसे के कारण उन्होंने अपने ही गांव में 30 रुपये प्रति माह, कितने रुपए? 30 रुपये प्रति माह की दर से किस पद पर? तो प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य किया। ये जो बातें हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, इनमें इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान रखिएगा और अंडरलाइन करते चलिएगा। अब फिर देखिए वो क्या क्या करते, तो दिन में वे अध्यापन कार्य करते, मतलब जो प्रधानाध्यापक का पद लिए थे 30 रुपये प्रति माह, और रात में जो आज़ाद दस्ता है उसके सक्रिय सदस्य के रूप में भी जो जिम्मेदारी रहती है उसे निभाते। 23 अक्टूबर 1943 को, इस डेट को भी याद रखिएगा, कब? 23 अक्टूबर 1943 को रात के लगभग 2 बजे वो गिरफ्तार कर लिए गए। किस लिए? क्योंकि वो जो उस समय हमारा देश गुलाम था और वो अपने देश को आज़ाद दिलाने के लिए कार्य कर रहे थे, इसलिए जो देश की सरकार थी, अंग्रेजों की सरकार ने उन्हें 23 अक्टूबर 1943 को रात के लगभग 2 बजे गिरफ्तार कर लिया और दरभंगा के जेल में डाल दिया। यह उनकी पहली रेल यात्रा थी, यह उनकी पहली जेल यात्रा थी। कौन सी यात्रा? जेल यात्रा। देखिए क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो जननायक कर्पूरी ठाकुर पहली बार जेल कब गए? तो 23 अक्टूबर 1943 को रात्रि के लगभग 2 बजे, और कहाँ, किस जेल में? दरभंगा जेल में, और ये उनकी पहली जेल यात्रा थी। फिर देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1952 ईस्वी में
प्रथम आम चुनाव में समस्तीपुर के ताजपुर, कहाँ पे, समस्तीपुर जिला के ताजपुर विधानसभा निर्वाचक क्षेत्र से कर्पूरी ठाकुर सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर भारी बहुमत से विजयी हुए। अब देखिए क्वेश्चन ये पूछेगा, कब, जब स्वतंत्र, हमारा देश स्वतंत्र हो गया। हमारा देश स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद जब 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ, तब उन्होंने क्या किया, समस्तीपुर, जिला समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा निर्वाचक क्षेत्र से कर्पूरी ठाकुर किस पार्टी से, तो सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर भारी मतों से विजयी हो गए, मतलब वो जीत गए। फिर क्या क्या किया उन्होंने, बाढ़, भूख, गरीबी, बेकारी, भ्रष्टाचार, भूमि सुधार, महंगाई, विकास इत्यादि समस्याओं पर विधानसभा के अंदर जोरदार आवाज़ बुलंद की। मतलब इन जो सभी पॉइंट है इस पर उन्होंने विधानसभा में आवाज़ उठाई और बोला। उसके बाद सन 1952 से 1988 के अपने जीवन के अंतिम दिन तक बिहार विधानसभा के वो सदस्य रहे। इस दौरान उन्होंने बिहार विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष, विरोधी दल के नेता, क्या कार्यवाहक अध्यक्ष किस समय के बीच, जो 52 से 88 का समय है, 1952 से 1988, इसी दौरान उन्होंने क्या क्या किया भाई, तो विधानसभा के कार्यवाहक सदस्य, विरोधी दल के नेता, उप मुख्यमंत्री और 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। अब देखिए बात 1957 की है। कर्पूरी ठाकुर गांवों का दौरा कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने देखा क्या, कि एक हैजा पीड़ित व्यक्ति अपने जीवन का अंतिम क्षण गिन रहा है और अस्पताल वहाँ से काफ़ी दूर था और उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए कोई सड़क मार्ग भी नहीं था, क्योंकि बिहार में पहले आप देखते थे सड़क भी अच्छा नहीं रहता था। उनके परिजन उसको मरते देखने के लिए विवश थे, मतलब जो परिजन लोग थे किसके, जो हैजा पीड़ित व्यक्ति था उसके परिजन लोग परेशान थे कि लगता है अब ये बचेगा नहीं, ये मर ही जाएगा। फिर क्या हुआ, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने उस हैजा पीड़ित व्यक्ति को कहाँ उठाया, कंधे पर उठाया और करीब 5 किलोमीटर पैदल चले। कितना, इस सब ध्यान रखिएगा, कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर पैदल चले और उसे अस्पताल पहुंचाकर ही दम लिया। जन सेवा और क्षेत्र के लोगों से जुड़ाव की मिसाल कम ही देखने को मिलती है। उनके जीवन के ऐसे अनेक घटनाएं हैं जिनमें उनका जनपक्षीय व्यक्तित्व उभरता है। मतलब आप बहुत से नेताओं को देखे होंगे, लेकिन कोई इतना जमीन पर उतर कर लोगों की सहायता नहीं करता, लेकिन वो जो कर्पूरी ठाकुर थे, इसलिए उनका नाम रखा गया था जन नायक। जन मतलब जनता के, नायक मतलब हीरो, वो जनता के ही हीरो थे क्योंकि उनका कार्य ही ऐसा था। एक घटना तो अभी आप देखिए, दूसरी घटना क्या है, जब वो पहली बार सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जाने के लिए पहुंचे तो उन्हें ऊपरी तल पर ले जाने के लिए लिफ्ट में से ले जाया गया। फिर क्या, लिफ्ट के ऊपर उन्होंने देखा अंग्रेजी में लिखे वाक्य को जब वो पढ़े तो चौंक गए। क्या वाक्य लिखा था, ओनली फॉर ऑफिसर्स, मतलब जो कर्मचारी हैं उनके लिए नहीं, जो राजपत्रित अधिकारी हैं केवल वही लोग लिफ्ट से आ जा सकते हैं, बाकी लोग क्या करेंगे, वो लोग सीढ़ियों से आ जाएंगे। यानी केवल राजपत्रित अधिकारी ही लिफ्ट का प्रयोग करेंगे और जो राजपत्रित अधिकारी नहीं हैं, जो कर्मचारी हैं, वो क्या करेंगे, उन्हें सीढ़ी से आ जाना पड़ता था। कर्पूरी ठाकुर को ये बात अच्छी नहीं लगी, उन्हें सामंती बुआ, मतलब यहाँ पे तो कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है। उन्होंने तुरंत सरकार के जो बड़े अधिकारी हैं उनके प्रतिरोध किए थे, लेकिन उनके बावजूद उन्होंने लिफ्ट का प्रयोग सबके लिए आम कर दिया। मतलब अब सभी लोग, चाहे वो राजपत्रित कर्मचारी हो और राजपत्रित कर्मचारी हो, सभी लोग सचिवालय के साथ साथ सचिवालय में काम करने आते और लिफ्ट का प्रयोग भी सभी लोग कर लेते। तो ऐसे थे जननायक कर्पूरी ठाकुर। आगे देखिए, महान बनना तो सहज है, लेकिन ऐसा बनना कि हर व्यक्ति को लगे कि वह अपने घर का है। देखिए ये कहा जा रहा है कि जो कर्पूरी ठाकुर है वो महान, कोई भी व्यक्ति महान तो बन जाता है, वो सहज है, लेकिन ऐसा बन जाना कि आपके स्वभाव से, आपके व्यवहार से हर किसी को ये लगे कि आप अपने घर का हैं, ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व के धनी कौन से, कर्पूरी ठाकुर, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, बिल्कुल ध्यान से अंडरलाइन कर लीजिएगा, समस्तीपुर जिला के निकट पितौझिया नामक ग्राम में। कब हुआ था, 24 फरवरी 1921 को हुआ था। इनकी माता का क्या नाम था, राम दुलारी देवी, पिता का नाम गोकुल ठाकुर तथा पत्नी का नाम क्या था, फुलेश्वरी देवी। फिर से ध्यान रखिएगा, इनका जन्म कहाँ हुआ था, समस्तीपुर जिले में। किस गांव में, पितौझिया गांव में। कब हुआ था, तो 24 जनवरी 1921 को। इनकी माँ का क्या नाम था, राम दुलारी देवी, पिता का नाम गोकुल ठाकुर और पत्नी का नाम फुलेश्वरी देवी था। चलिए आगे। आपको लग रहा होगा कि शायद इतना अच्छा काम किया तो ये भी अच्छे घर से होंगे। जी नहीं, ये अच्छे घर से नहीं थे। इनका बचपन क्या था, चलिए पढ़ते हैं। ठाकुर जी का, जो ठाकुर मतलब कर्पूरी ठाकुर, ठाकुर जी का बाल्यकाल अन्य गरीब परिवार के बच्चों की तरह ही खेल कूद तथा गाय और पशुओं को चराने में बीता।
कर्पूरी जी को दौड़ने और तैरने का शौक था। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कर्पूरी जी को किसका शौक था, तो कर्पूरी जी को दौड़ने और तैरने का शौक था। जब 6 वर्ष के हुए, कितने वर्ष के, जब 6 वर्ष के हुए तभी उन्होंने गांव की पाठशाला में दाखिला कराया। वे पाठशाला भी जाते और पशुओं को भी चराते थे। अब क्वेश्चन ये पूछ देगा कि कर्पूरी ठाकुर कितने वर्ष की अवस्था में स्कूल जाना प्रारंभ किए, तो 6 वर्ष की अवस्था में। फिर क्या करते थे, उन्होंने पाठशाला में जाते थे और गाय भी चलाते थे और पढ़ाई भी करते थे। चरवाही में जो ग्रामीण गीत का गायन है वो बिहार की आंचलिक संस्कृति की विशिष्ट परंपरा है। जो बालक कर्पूरी ठाकुर थे इसमें उनकी विशेष रुचि थी। श्री राजेंद्र शर्मा लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई, कि इन्हें गीत गाने का और गांव की मंडली में डफ बजाने का भी शौक था। होली और चैत, कब कब, ध्यान रखिएगा, होली और चैत में, कब, होली में और चैत में, जब वो मंडली में बैठ जाते और बराबर अगवागिरी करते, मतलब आगे आगे गाना को गाते, और मंडली में बैठकर डफ बजाने का काम तो वो तब तक करते जब तक कि वो विधायक थे। मतलब विधायक बन जाने पर भी वो क्या कर रहे थे, मंडली में बैठकर डफ बजाने का काम और गाने का काम कर रहे थे। चलिए अब आगे देखते हैं। सन 1940 ईस्वी में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण किया। क्वेश्चन ये पूछेगा कि कर्पूरी ठाकुर जी ने मैट्रिक कब किया था, तो 1940 ईस्वी में किया था। किस डिवीजन में किया था, तो सेकेंड डिवीजन में किया था। कहाँ से किया था, अब देखिए उसका उत्तर आगे मिलेगा। और उसके बाद उन्होंने दरभंगा चंद्रधारी मिथिला कॉलेज, वहाँ पर उन्होंने आईए मतलब इंटर ऑफ आर्ट, मतलब इंटरमीडिएट की परीक्षा आर्ट विषय से उन्होंने अपना नाम लिखवा दिया। लेकिन जो आने जाने का काम था एक कठिन काम था, उनकी आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं थी, वे छात्रावास में रहते और पढ़ते। उसके लिए वो क्या करने लगे, वे घर से ही घुटनों तक धोती पहनते, कंधे पर गमछा रखते, बिना जूता चप्पल पहने पाँव से पैदल चलकर कहाँ, मुक्तापुर रेलवे स्टेशन पहुँचते थे। अब ध्यान दीजिएगा, किस रेलवे स्टेशन, मुक्तापुर। कैसे जाते थे भाई, पैदल जाते थे। अब वहीं से रेलगाड़ी पकड़कर दरभंगा पहुँचते और कॉलेज में दिन भर पढ़कर संध्या समय लौटते। इस तरह रोज कम से कम कितना, 50 से 60 किलोमीटर वो रोज चलते थे। फिर देखिए भाई 50-60 किलोमीटर की वो यात्रा करते थे और शारीरिक, देखिए अब रोज जाना आना, पैदल जाना, फिर वहाँ स्टेशन पे पहुँचना, वहाँ से गाड़ी पकड़ना, कितनी मेहनत का काम है। वो शारीरिक श्रम करते और 2 वर्ष तक उन्होंने ये कार्य किया और पढ़ाई जारी रखी। और इतना कठोर जीवन बिताते हुए भी उन्होंने 1942 में, कब, 1942 में इंटरमीडिएट, आईए मतलब इंटर ऑफ कॉमर्स, इंटरमीडिएट की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में पास की। मैट्रिक कब किया, 40 में, इंटरमीडिएट कब किया, 42 में। अब दोनों में क्या, किस डिवीजन से किया उन्होंने, द्वितीय श्रेणी सेकेंड डिवीजन से। अब देखिए फिर क्या हुआ, उसके बाद आया स्नातक की बारी। तब स्नातक के प्रथम वर्ष में ही उसी कॉलेज में, किस कॉलेज में, चंद्रधारी मिथिला कॉलेज दरभंगा का जो है, उसी में उन्होंने नामांकन कराया। लेकिन वे उसी समय, फिर देखिए 42 में वो पास हुए, उस समय अगस्त की क्रांति आ गई। उसी क्रांति में वे कूद पड़े, अपने आप को रोक नहीं सके। दरभंगा जिले में जो कुव्यवस्था थी उसके खिलाफ उन्होंने कैदियों को संगठित करना शुरू कर दिया। उसके लिए उनको क्या किया गया, जब वो संगठित करना शुरू कर दिए फिर सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करके भागलपुर कैंप, कहाँ पे, भागलपुर कैंप जेल में स्थानांतरित कर दिया, मतलब वहाँ पे डाल दिया। फिर क्या हुआ वहाँ पे भाई, तो भागलपुर कैंप जेल में कैदियों की सुविधा के लिए उन्होंने 25 दिन का उपवास करके, कितने दिन का भाई, 25 दिन का, कहाँ पे किए थे, भागलपुर कैंप जेल में। उन्होंने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद जो 1952 से 1988 तक लगातार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होते रहे। अब इंटरलाइन करिएगा, 1967 ईस्वी में बिहार के उप मुख्यमंत्री, क्वेश्चन पूछेगा अगर कि जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के उप मुख्यमंत्री कब बने, तो 1967 में। कब से कब तक वो विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए, तो 1952 से 1988 तक। मुख्यमंत्री कब बने, तो एक बार बने 1970 में और एक बार बने 1977 में। तो 70 और 77 में वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। जो दलगत राजनीति थी उससे कर्पूरी ठाकुर को अच्छा नहीं लगा, धक्का लगा। उसके बाद 12 अगस्त 1987 को, कब, 12 अगस्त 1987 को उन्हें विपक्ष पद के जो नेता पद था उनसे उनको हटा दिया गया। और इसके बाद 17 फरवरी 1988 को, कब, 17 फरवरी 1988 को हृदयघात के कारण उनका निधन हो गया। इस महान विभूति का क्या हो गया, निधन हो गया। किस कारण, हार्ट अटैक, हृदयघात के कारण। कब हुआ, 17 फरवरी 1988 को हुआ। और चलिए अब ये पाठ समाप्त होता है।
अब इसकी जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम लोग इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर को करेंगे। धन्यवाद। जो जो पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट बताया है उसको आप पेन पेंसिल लीजिए, उसको अंडरलाइन करते रहिए और उसको हमेशा रिपीट करते रहिए। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। धन्यवाद।